वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात ना, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर न बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया। बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5000 रुपए लेके गया। अच्छा, मैंने रुपया नहीं लगा लो तुम। हाँ, 5000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, 2 थे। ठीक ये दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर केस का एक एक सच धीरे धीरे करके सामने आता जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। अब जो अपडेट मिली है वो काफी हैरान करने वाली है। इस अपडेट में आयुष और आहान के पिता विनोद ने बताया कि दोनों ने मेरे तीसरे बेटे पर भी हमला किया था, जो गंभीर रूप से जख्मी है। इसके बाद दोनों भाग गए। जाते हुए साजिद ये कहकर गया कि आज काम पूरा हो गया, लेकिन इस मामले में अब तक कत्ल की असल वजह पता नहीं चल पाई है। पेशे से नाई का काम करने वाले साजिद ने जिस तरह बदायूं 2 बच्चों आयुष और आहान का कत्ल किया, उससे हर कोई हैरान है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर साजिद का एनकाउंटर कर दिया और उसके भाई जावेद की तलाश अब तक जारी है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। इस बीच परिजनों ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें जावेद का नाम भी शामिल है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि साजिद के साथ जावेद भी घर पर आया था। साजिद ने बच्चों की मां संगीता से 5000 रुपए की मांग की थी। पत्नी की डिलीवरी होनी है। संगीता ने पति से पूछकर रकम भी दे दी थी। मासूम बच्चों के पिता विनोद ने पुलिस में जो FIR दर्ज कराई है, उसमें विस्तार से पूरे वाकया का जिक्र किया गया है। FIR के अनुसार विनोद ने बताया, साजिद मेरे घर आया और पत्नी संगीता से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। वो अंदर गई ताकि पैसे ले आए। इस दौरान साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। ये कहते हुए वो छत पर टहलने के बहाने चला गया और मेरे दोनों बच्चों को भी ले गया। यहाँ उसने अपने भाई जावेद को भी बुला लिया। मेरी पत्नी जब अंदर से लौटी तो देखा कि साजिद और जावेद के हाथों में खून से सने चाकू थे। विनोद ने बताया कि इन दोनों ने मेरे तीसरे बेटे पर भी हमला किया, जो गंभीर रूप से जख्मी है। इसके बाद दोनों फरार हो गए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, जो पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो,
दोनों भाई। कैसा व्यवहार था उसका कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कभी कोई बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया जा रहा है कि किसी तांत्रिक के कहने पर शायद उन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस घटना से बदायूं में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। बाबा कॉलोनी के उस इलाके में भारी फोर्स की तैनाती है जहां ये घटना हुई थी। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मामले की जांच का नेतृत्व खुद एसएसपी आलोक प्रियदर्शी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हत्या की वजह पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जांच के बाद ही पूरी बात पता चलेगी। लेकिन अब तक 5,000 रुपए मांगने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में मारे गए साजिद के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद किया गया है। इसके अलावा उसके पास एक तमंचा भी मिला जिसके जरिए वो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो हत्याकांड के बाद फरार चल रहा था, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी और अब गिरफ्तारी के बाद जावेद का पहला वीडियो सामने आया है। जावेद से वीडियो में लोग पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को गुस्से में देख वो उनसे लगातार उसे पुलिस के हवाले कर देने की गुहार लगा रहा है। वो लोगों से सरेंडर करने की बात कह रहा है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, यहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया।